Hello students, welcome to e-learning classes. Students, today I will teach you chapter 1, the evolutions and classification of a computer. Students, in this class, first of all, I will give you an introduction about a computer. So let's start this session, and today's first topic is the introduction. Students, as you know about, as a student of the current generation, you are witness to the booming computer industry and the applications of a computer. Means student, अगर हम करंट जनरेशन की बात करते हैं तो करंट जनरेशन में एज आप स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो जो अगर आप खुद ही एक विटनेस हो कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर एंड जो इंडस्ट्रीज हो रहे हैं बड़ी बड़ी हैं वो क्या करती हैं कि आपके कंप्यूटर्स को एक तरह से हर एक का अगर आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो तो वो क्या एक तरह से आपका वरदान है, ठीक है। एक आप खुद विटनेस के तौर पर देखते हो कि कंप्यूटर्स के बिना कोई भी वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरह से कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, वरदान है। Today almost anything that involves computing is done using computers. मीन्स आप देख रहे हो कि आजकल के हर एक चीज क्या है, आपके जो भी वर्क होते हैं वो कंप्यूटर्स के ही थ्रू होते हैं कि हर एक वर्क में आपको कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया जाता है। The infiltrations of this wonder machine into our life is so much that one cannot imagine that there could have been a world without them. मीन्स अगर हम बात करेंगे कि इस समय में या कि इस तरह से जो हमारे चारों तरफ का है इस मशीन का क्या है, पूरे तरह से समावेश में इस तरह से फैल गया है, इतना ज्यादा फैल गया है कि हमें कोई भी काम करना होता है इस दुनिया मतलब इतना फैल गया कि इतना हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें हर चीज में कंप्यूटर की नीड होती है, ठीक है, कि हम बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल की तो योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आर कंप्यूटराइज and your parent gets a salary slip from a computerized system, and you walk into a restaurant or a supermarket and you get your billing done in just a few minutes through the computerized billing system. Means अगर आप देख रहे हो जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है सब कंप्यूटराइज हो चुका है। एंड अगर हम बात करते हैं कि अगर हम जो सुपर मार्केट में बात करते हैं, अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं उसको अगर हम उसमें की बिलिंग भी करते हैं वो भी आपके कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू ही आपकी बिलिंग होती है। एंड अगर आप देखोगे कि अगर आपकी जो पेरेंट्स की सैलरी भी अब आ रही है जो वो भी क्या है आपकी कंप्यूटर स्लिप के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी सैलरी जो भी है आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आपके पेरेंट्स के अकाउंट में सैलरी सेंड की जाती है। तो बहुत सारे वर्क होते हैं जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर्स के थ्रू वर्क हो रहे हैं, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर की, द कंप्यूटिंग स्टार्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो एंड हेंस एज अ लॉन्ग हिस्ट्री। मीन्स अगर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो है कई हजारों साल पहले ही आ गया था, बहुत मतलब जिसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो कई हजारों साल पहले ही कंप्यूटर की क्या होती थी, डेवलप किया जा चुका था, मीन्स सर्च की जा चुकी थी। द नीड फॉर कंप्यूटिंग स्टार्टेड एज अर्ली एज अ स्टोन एज। मीन्स हम कह सकते हैं कि पाषाण काल में यह कंप्यूटर की खोज की जा चुकी थी। दे स्टार्टेड कंप्यूटिंग यूजिंग देयर फिंगर्स। मीन्स उस समय जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी उंगलियों पे काउंटिंग कर की जाती थी। हम अगर बात करें स्टोन एज टाइम्स की तो उस समय जो है आपकी जो काउंटिंग की जाती थी वो फिंगर से की जाती थी। एंड दे स्लोली डिस्कवर्ड दैट दे कुड काउंट यूजिंग पेबल्स। में उसके बाद धीमे धीमे आपके छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाने लगा काउंटिंग के लिए। एंड ड्राइंग ऑन दी ऑल फाउंड इन दी केव्स में जो गुफाओं में जो रहते थे उस समय के मानव, वो उनके वॉल पर भी आपको ड्राइंग मिलेगी काउंटिंग के डिफरेंट एंड कंप्यूटिंग की डिजाइनिंग मिलेगी अलग अलग। ये सब आप उस टाइम पे आप देखो उस समय मतलब जो मिलती थी उस समय।
सर्च करने। द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस, जो पहले की जो काउंटिंग डिवाइस इसमें होती थी, एज्यूम वाज इन द फॉर्म ऑफ टैली स्टिक। जो पहले कंप्यूटर जब आई सबसे पहले उसके बाद जैसे पत्थर के बाद जो स्टोन हुआ फिर वॉल पर डिजाइनिंग हुई, उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद आपकी जो मशीन आई वो टैली स्टिक थी, जिसका यूज सिर्फ एंशिएंट के टाइम पर ही केवल नंबर्स की क्वांटिटीज एंड एवर मेथड के रूप में उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इवोल्यूशन है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, ह्यूमन हैड एक नेटवर्क की रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड को रखने लगे, उसमें कैसे काउंटिंग करना है, कैसे उसको रिकॉर्ड टाइम में रखना, ये सब उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज अबैकस। स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन एंड काउंटिंग पर्पज। यह जो है आपकी पहली मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज कैलकुलेशन एंड काउंटिंग पर्पज से किया जाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय अ चाइनीज इन 450 BC। मीन्स ये जो मशीन है आपकी चाइनीज के द्वारा 450 BC में डेवलप किया गया था। इट इज अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एज यू सी इन दिस फिगर। ये आपको क्या है, आपका एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपका, ठीक है, एंड विच इज डिवाइडेड इन 2 सेगमेंट, जो कि आपकी 2 सेगमेंट में क्या है डिवाइडेड है। इस सेगमेंट हैज रॉड्स एंड मूवेबल बीट्स ऑन देम। अगर आप हर एक सेगमेंट, दोनों सेगमेंट में देखोगे आप तो एक क्या लगे हुए, आपके रॉड्स लगे हुए हैं और इन रॉड्स पे आपके बीट्स लगे हुए हैं। And counting and calculation like additions and subtractions were performed by the movement and placement of beads on the rod. Means आप जो है इसमें जो भी काउंटिंग मीन्स लाइक अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो आप करते थे इस मीन्स अबैकस के थ्रू, आप इसमें जो बीट्स लगी होती थी, इन्हीं बीट्स की हेल्प से हम काउंटिंग करते थे और काउंटिंग लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को अबैकस के बारे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल एडिंग मशीन। नाउ वी विल डिस्कस दिस। फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642। मीन्स जो सबसे पहले जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1642 में डेवलप किया था आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर को, इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिम एज पास्कल एडिंग मशीन, और उन्होंने इसे पास्कल एडिंग मशीन नाम दिया था। दिस मशीन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो मशीन है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करती थी, ठीक है। दिस मशीन वॉज इन शेप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ न्यूमरस व्हील्स माउंटेड ऑन इट। आप जैसे फिगर में आप देख सकते हो, ये जो आपकी मशीन है आपकी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके ऊपर आपकी व्हील्स लगी होती थी और इस व्हील्स पर आपके गियर्स लगे होते थे, ठीक है। एवरी व्हील्स हैड 10 सेगमेंट्स रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। मीन्स हर एक व्हील्स पर आपके नंबर मेंशन होते थे, 10 सेगमेंट जिसे आप कह सकते हो। वो भी 10 सेगमेंट कौन से, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते थे वो हर एक व्हील की क्या होते थे, मेंशन होते थे। इन्हीं नंबर्स के थ्रू ही वो काउंटिंग करता था लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन्हीं व्हील्स को मूव करके ही काउंटिंग की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जैकवर्थ लूम। द नेक्स्ट टॉपिक इज जैकवर्थ लूम। जोसेफ जैकवर्थ वाज अ फ्रेंचमैन हु वाज अ लूम डिजाइनर। जो जैकवर्थ लूम थे, यह जो आपको फ्रेंच मैन थे जिन्होंने लूम को डिजाइन किया था। एंड ही डेवलप्ड अ लूम इन 1804। मीन्स उन्होंने 1804 में इस मशीन को डेवलप किया था। दैट यूज पंच कार्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ह्यूज नंबर। concept of using punch card for producing and storing designing for future use gave rise to the concept of store data and program। उन्होंने इस मशीन में पंच कार्ड का यूज किया था। पंच कार्ड में उन्होंने क्या किया था, जो भी चीजें उनको मतलब प्रोड्यूस करनी थी या कोई भी चीजें स्टोर करनी थी, जो भी डिजाइन वो कर रहे थे, तो उस पंच कार्ड के थ्रू वो उस चीज को रिकॉर्ड करके रखते थे पंच कार्ड में।
और स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो कि कैसे आपका जो आपका जैकॉट लूम की जो मशीन थी वो किस तरह से डिजाइन की गई थी और किस तरह से वो दिखती थी। ये आपकी मशीन है जैकॉट लूम की, और इसमें आपको पंच कार्ड का यूज किया जाता, और इसमें पंच कार्ड के थ्रू वो अपने जो भी डिजाइन करते थे या भी कोई भी डेटा होते थे उस चीज को वो स्टोर करके रखते थे पंच कार्ड में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैकॉट लूम के मशीन क्या है और उसका क्या यूज होता था, and Pascal adding machine also. So now we will go to the next slide and next topic. The next topic is the Holris tabulator. So students, Dr. Herman Holris made another segment contribution to the development of the computer by producing tabulating machine. Means आपके अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हर्मन हॉलरिस ने जिन्होंने क्या किया था, इसे प्रोडक्ट किया था टैबलेटिंग मशीन के द्वारा, इन्होंने दूसरे कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इट यूज पंच कार्ड टू रिप्रेजेंट डेटा, उन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया था। दीज पंच कार्ड वर रेक्टेंगुलर कार्ड विथ होल्स पंच कार्ड पंच ऑन देम। मीन्स ये जो पंच कार्ड जो यूज किया था, इस पंच कार्ड में एक रेक्टेंगुलर ये कार्ड होता था पंच कार्ड, और जिसमें कि होल्स होती थी, और इन्हीं होल्स के थ्रू ही इसी होल के थ्रू ही वो डेटा को क्या करते, इसमें मशीन में डेटा को स्टोर रखते थे और उसी डेटा को डिकोड भी किया था इस पंच कार्ड पे। एंड जो भी डेटा रिकॉर्ड करना हो उसके थ्रू जो भी काम वर्क करना हो उस पंच कार्ड के थ्रू ही टाइपिंग करना, डेटा को स्टोर रखना, वो सब इसमें वर्क किया जाता था। मेन काम आपका था पंच कार्ड का, उसमें डेटा को स्टोर करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी कंप्यूटर्स हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स our next topic is some historic computer. In some historic computers, there are two types of historic computers. First is the difference engine and second is the analytical engine. First of all, we will discuss about a difference engine. In 1812, an English mathematician Charles Babbage developed a machine which was known as a difference engine. Means जो first आपके mathematician थी चार्ल्स बेबेज, mathematician साइंटिस्ट आपको चार्ल्स बेबेज जो थे, उन्होंने 1812 में आपको इस मशीन को डेवलप किया और इस मशीन का नाम दिया डिफरेंस इंजन। यू आल्सो सी हियर कैसे ये दिख रहा है आपका मशीन, जो आप इस तरह से पहले ही आप देख रहे हो, यहाँ पर इमेज आपको शो हो रही है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी ये डिफरेंस इंजन की मशीन कैसे दिखती है। द डिफरेंस, अगर हम बात करेंगे डिफरेंस इंजन का यूज क्या था, द डिफरेंस इंजन कुड इवेल्युएट मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड एट द सेम टाइम इट कुड कैलकुलेट लॉगरिथम टेबल। में इस मशीन के थ्रू हम जो भी मैथमेटिकल अलजेब्रिक टेबल्स होते थे, इक्वेशंस होते थे, एंड मतलब इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करने के लिए करते थे और परफॉर्म करने के लिए, जो भी आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड थे, चाहे आपको लॉगरिथम टेबल्स हो, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशंस हो या एडिशन, जो भी मैथमेटिकल जो भी हर एक चीज की वर्क किया जाता है उसमें। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, द एनालिटिकल इंजन। And this was a revised and advanced form of a difference engine. Means students, आपका जो एनालिटिकल इंजन है, ये इंजन आपका डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप है, जो कि इससे डिफरेंस इंजन को ही मॉडिफाई करके ही बनाया गया था। इस जो है इस मशीन का भी डेवलप चार्ल्स बेबेज ने किया था, और ईयर था आपका 1833। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप को ही डेवलप करके ही उन्होंने इसका नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और देखते हैं पहला नेक्स्ट टॉपिक है क्या। तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स में ही आपका थर्ड पॉइंट है मार्क 1। अगर हम बात करेंगे मार्क 1 की,
तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो आप लोग फिगर्स में, रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसे डिजाइन किया था। ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थी जिन्होंने कि इसे मतलब कि उन्होंने डेवलप करने मतलब कि डॉक्टर हार्वर्ड एल्किन ने इसे डेवलप किया एंड एल्किन ने, और उसका नाम दिया था मार्क वन। एंड मार्क वन वॉज अ ह्यूज एंड बुली मशीन विथ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। में ये जो आपकी मशीन थी बहुत ही बड़ी मशीन थी और ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स डिजाइन थी, बहुत मतलब कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स मतलब होता उलझा हुआ, एक ऐसे डिजाइन किया था कि जो भी यूजर्स ने सिर्फ यूज करता था, जिसने भी डेवलप किया था, सिर्फ वही इसी के बारे में समझ सकता था कि है क्या, इस मशीन पे कैसे वर्क करना है। अगर हम बात करते इस मशीन की किस तरह की कैसे थे, इसमें कैसे क्या किसने वायर करके, अगर उसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट स्मार्ट वन यूज मोर देन 700 किलोमीटर ऑफ वायर एंड 1000 कंपोनेंट्स। मीन्स मार्क वन में आपके 700 किलोमीटर तक के वायर्स का यूज किया गया था एंड या इसमें जो है कई सारे कंपोनेंट, हजारों कंपोनेंट्स का यूज किया गया था इस मशीन को डेवलप करने के लिए। It could perform addition in fraction of a second and multiplication in a few seconds। मीन्स इस मशीन के थ्रू या जो है फ्रैक्शन हम कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे विद इन अ फ्यू सेकेंड। दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन टू सेंस। या जो है अगर हम बात करते हैं और सबके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे तो यह जो है मार्क वन पहली मशीन थी जो कि इतनी सारी कैलकुलेशन को करती थी। ओके, तो we will go to the next topic। next topic is ENIAC। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर इसकी इमेज ENIAC की बनी हुई है एंड वो मशीन कैसी दिखती थी। तो चलते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय प्रेस्पर इकॉट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले। मीन्स प्रेस्पर इकॉट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचले ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को डेवलप किया था। यह आपकी फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन थी। ENIAC का अगर हम इससे जो है 1945 में डेवलप किया गया था। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं ENIAC की तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे मशीन के बारे में। ENIAC वाज अ वेरी जेंट मशीन दैट वाज 20 फीट लॉन्ग एंड 40 फीट ब्रॉड। मीन्स ENIAC जो है बहुत ही मतलब कि जेंट मशीन थी जो कि आपकी 20 फीट आपकी लॉन्ग थी एंड 40 फीट आपकी ब्रॉड थी। इट वाज एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग 5000 एडिशन and 350 subtraction in a minute। मीन्स ENIAC ऐसी मशीन थी जो कि आपके 5000 एडिशन तक कर सकती थी एंड 350 सब्ट्रैक्शन भी कर सकती थी इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर। द मेजर प्रॉब्लम विद दिस मशीन was the identification of the problem if it goes down secondly it generates high amount of heat if used for longer duration। मीन्स इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर आप इस मशीन पे अगर आप ज्यादा समय तक के लिए वर्क करते थे तो ये मशीन खराब होने की चांसेस उसमें रहती थी, ज्यादा ही जल्दी हीट होती थी ये बड़ी मशीन थी, जल्दी हीट होगी तो भाई जाहिर बात है भाई खराब होने के चांसेस में होंगे, जो भी कंपोनेंट लगे होंगे वो खराब होने के चांसेस होंगे इसमें हीट होने के बाद। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं एडवर्ब। स्टूडेंट इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। It was developed in 1950 at Cambridge University
UK under the supervision of Professor Maurice Vokis में, या जो है 1950 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आपके यूके एंड यूनाइटेड किंगडम में आपके प्रोफेसर मॉरिस वॉकिंस थे, उनके सुपरविजन में इसे डेवलप किया गया था। इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टोर्ड मशीन इंस्ट्रक्शन में, इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है इस मशीन में कि हम किसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते थे, अगर उस इंस्ट्रक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो या मशीन में मॉडिफिकेशन करना हो तो हम इस मशीन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आप इसकी में देख सकते हो एडवॉक मशीन किस तरह से होता था। आपकी ये एडवॉक मशीन है एंड ये जो आपके थे प्रोफेसर मैरिक वॉकिस है, जिनके इन्हीं के सुपरविजन में ये मशीन को डेवलप किया गया था। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड सम हिस्टोरिक कंप्यूटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या टॉपिक में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम एंड फिर हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।